नमस्कार दोस्तों, हमने लिमिट्स पढ़ लिया, कंटिन्यूटी पढ़ ली, हमने फलन की सीमा, फलन का सांध्यता कैसे आप तय करेंगे, ये चीज़ें पढ़ ली। अब हम एक नया टॉपिक इसी के अंदर, यानी चीज़ें यही चल रही हैं, अब इसके अंदर हम अवकलन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें सबसे पहले हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन अवकलनीयता की शर्तें है या अवकलनीय नहीं है, या उनकी शर्तों को पालना करता है, क्या वो अवकलनीय है, इस प्रकार की चीजें करेंगे। यानी अवकलन होने के लिए जो शर्त है, यानी किस फंक्शन का अवकलन होगा, उसके लिए अगर वो शर्तें पालन करता है तो ही वो अवकलन होगा। तो यानी अवकलनीय हो गया पहले। और मान लो कोई ये फंक्शन है, इसका हम अवकलन करेंगे, तो ये प्रोसेस होगी ना जो करने की, उसे आप अवकलन कहोगे। और जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा यहां पर अवकलन करने के बाद, वो अवकलज होता है। और पहले हम इसका देखो, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर अब हम जांच करेंगे एफ की, क्या ये आपका अवकलनीय है या नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी, एबिलिटी, यानी ये अवकलनीय है, अवकलन होने के लिए लायक है या नहीं, जो शर्तें पालन करनी चाहिए वो अवकलन की शर्तें पालन करता है या नहीं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और यानी जिस जो प्रोसेस होगी अवकलन करने की वो अवकलन होगा, और जो प्राप्त होगा उसे आप अवकलज कहोगे, एफ का अवकलज। ठीक है, ये चीजें समझ गए। अब हम शुरू करते हैं अवकलनीयता के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, और बिल्कुल सरल है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे इसके अंदर ज्यादा, बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ते हैं तो इनमें कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी, और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाता हूं, साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता हूं, अदर एग्जाम के अंदर आए हैं वो भी क्वेश्चन आपको साथ साथ में रूबरू कराता रहता हूं उनसे, तो कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से एक एक चीज यहां पर समझ कर चलते हैं, नोट्स बनाते हैं। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं, डेली जो भी क्लास होती है उसके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रख लो, वहां पर आपको बहुत सारा अलग अलग चीजें प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन हम डालते हैं, तो सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता की। यानी कोई फलन है आपके पास f(x), इसकी चेक करनी है ना, f(x) की x बराबर a पर हम दो तरीके से करेंगे, एक तो ग्राफ से भी आपको मैं दर्शाऊंगा इसे कि कैसे आप कर सकते हैं, और एक हम ऐसे जो डेफिनेशन है नॉर्मल, दोनों तरीके से हम करने वाले हैं। और आपको दोनों तरीके थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी आपको क्वेश्चन में सोल्व करना सिखाऊंगा। तो यानी अवकलनीयता कि कोई x बराबर a पर आपका फंक्शन है f(x), वह अवकलनीय कहलाएगा। यानी अगर आप ऐसे लिमिट लगाते हैं f(x) x बराबर a पर, अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय, देखो दोनों चीजें बताऊंगा, एक मिनट सुनना। अवकलनीय होगा यदि, ये नॉर्मल डेफिनेशन एक बार, यदि f(x) बराबर, यानी इसका अवकलन आप कर रहे हैं, वो अगर लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) माइनस का fa अपॉन में x माइनस a, इस रूप में आपको रिजल्ट मिले। यानी ये नॉर्मल डेफिनेशन है, वैसे भी आपको डेफिनेशन ये याद रखनी है, और कैसे इसका उपयोग होगा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर हूबहू डेफिनेशन पूछ ली जाती है अवकलनीयता की, कि निम्न में से कौन सा अवकलनीय होगा। तो अगर ये डेफिनेशन याद है तो आप सत्य असत्य कथन भी आते हैं वो भी आप कर दोगे। तो यानी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ी। यानी क्या है, सिंपल सा है, फंक्शन है, और उसमें अगर आप x बराबर a जिस पर जांच कर रहे हैं वो उस फंक्शन में रखकर f(x) माइनस fa करते हैं, अपॉन में x माइनस a जो बिंदु है, और अगर ये आपका लिमिट रखने के बाद परिमित मान देता है, परिमित यानी फाइनाइट वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू आए, वह अद्वितीय यानी यूनिक मान देता है, तो आपका f(x) है, तो आपका f(x) x बराबर a पर अवकलनीय होगा। समझे बात को? यानी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कोई चक्कर ही नहीं है इस डेफिनेशन के अंदर। एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए,
लिमिट लगानी है x टेंड्स टू a, जिस पर आपको जांच करना है कि x बराबर a पर आपको दर्शाना है कि फंक्शन आपका अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, अच्छे से लिख लो, क्वेश्चन भी करेंगे इसके, और कुछ भी आपको चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, तो फटाफट इस डेफिनेशन को लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा। अब कोई फंक्शन, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान से अगर आपको याद होगा तो 100 ट्रिक्स भी हम साथ साथ में करेंगे, आप क्वेश्चन 20 सेकंड ही नहीं लगेंगे आपको सोल्व करने में। आपने एक जब सांत्यता टॉपिक पढ़ा था, कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ा था सांत्यता वाला, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई जो फलन है fx x बराबर a पर कंटिन्यू कब था, x बराबर a पर वह फलन कंटिन्यू कब था, जब उसकी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर क्या था, फलन का मान। यानी हमने उसमें डायरेक्ट सीमा निकाली थी, वहां डायरेक्ट सीमा निकाली थी फलन की सांत्यता के लिए कि फलन आपका सतत है, कंटिन्यूअस है। ऐसा ही अवकलनीय के लिए होगा, लेकिन यहां पर अवकलनीय है तो यहां पर अवकलन नाम आएगा, यानी बायां अवकलज, यानी जो आपका बायां अवकलज है, अभी बताऊंगा कैसे निकालेगा दायां अवकलज, इसके अंदर फलन का मान तो आएगा नहीं, दो ही चीजें आएंगी। यानी अगर आपका बायां अवकलज और दायां अवकलज, इस चीज को मैं अर्थ भी आपको समझाऊंगा, एक बार ये डेफिनेशन कर रहे हैं कैसे अवकलनीयता की परिभाषा होती है। जैसे वक्र से हमने सतत को बताया था कि जो वक्र आपका ऐसे कंटिन्यूअस वक्र चलता रहे तो वो आपका सतत था, ऐसे ही अवकलनीयता की हम परिभाषा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पहले इस चीज को जो डेफिनेशन है वो कर रहे हैं, फिर उसके ग्राफ द्वारा भी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। एक बार डेफिनेशन याद रखो, इसको जो एग्जाम के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है वो डेफिनेशन याद रखनी है। तो कि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, अब देखो कैसे आप ये अवकलज निकालोगे, बायां अवकलज और दायां अवकलज कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। बायां अवकलज कैसे निकलता है रे बायां अवकलज, अब देखो अवकलज है तो एफ डैश आएगा, यानी इसका मतलब अवकलन हो गया, और a माइनस का 0, यानी ये लिमिट के अंदर भी आपने किया था, सांध्यता की जांच करते थे तो f a माइनस 0 से आप डिनोट करते थे, यानी x बराबर a पर आप जांच कर रहे हैं तो a माइनस 0 वहां पर क्या था, आपका बायां सीमा थी, लेकिन यहां क्या है बायां अवकलज, और अवकलज की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी कि क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां पर fx माइनस ah, fx माइनस का fa अपॉन में x माइनस a। जब आपको याद है बाईं सीमा आप निकाले थे, लेकिन यहां पर बायां अवकलज निकाल रहे हैं, तो वहां पर आप x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर, अगर आपको याद होगा x बराबर फलन की जगह वहां पर हमने a माइनस h यही तो रखा था बायां अवकलज के लिए, और दाएं अवकलज के लिए a प्लस h रखा था, तो यहां पर x बराबर a माइनस h आप पुट करोगे तो देखो फंक्शन में क्या होगा, यहां देखो x की जगह a माइनस h आपने पुट किया तो a से a आपका कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू कहां हो गया, h से 0 की ओर, तो यानी क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो क्योंकि यहां पर x बराबर आपने a माइनस h पुट किया है तो a से a कैंसिल हो गया, h कहां से बचा, h टेंड्स टू 0, क्योंकि a माइनस a 0 हो गया तो h यहां बचा, h टेंड्स टू 0, f x की जगह a माइनस h अपॉन एफ ए अपॉन में x की जगह क्या रखना है, a माइनस का h माइनस का a, समझे बात को। अब देखो ध्यान से, यहां से a से a आपका कैंसिल हो गया, देखो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, तो आपका f डैश a माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h माइनस का f a माइनस का h, ये है आपका h है ये, तो ये देखो ये आपका बायां अवकलज आया, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि बायां अवकलज और दायां अवकलज आपको निकालने हैं, तो ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख लो, दायां अवकलज का भी अभी आपको बताऊंगा, तो ये दोनों आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं कि f डैश a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h, अगर बायां अवकलज निकालना है तो जो भी आपको a दिया है जिस बिंदु पर a माइनस h करो उसको माइनस का fa अपॉन माइनस h आएगा, लेकिन जो आपका दायां अवकलज होगा उसके अंदर देखना क्या होगा, ये तो आपका बायां अवकलज आपने निकाल दिया, यानी यहां पर लिख दो बायां अवकलज, ये तो क्या हो गया बायां अवकलज। अब हम बात करते हैं दाएं अवकलज के बारे में,
तो ये थोड़ा सा याद रखना अच्छे से। दायां अवकलज क्या है, देखो दायां अवकलज यानी लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव, समझ गए इस बात को। तो आप अब देखो दायां अवकलज यानी नाम से स्पष्ट है एफ डैश, अब ये चीजें पढ़ चुके हैं हम, नॉर्मल चीजें हैं ये आपके लिए। क्या लिमिट ऐसा ही x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन में x माइनस का ए, ये तो डेफिनेशन थी आपकी अवकलनीयता की, तो ये तो इतनी डेफिनेशन थी। लेकिन दायां अवकलज निकालना है तो वहां पर आप क्या करोगे, x है उसकी जगह a प्लस एच पुट करोगे ना, x की जगह a प्लस एच, तो यहां पर a से a फिर वापिस आपका कैंसिल हो गया, और h कहां से टेंड्स टू 0, तो आपका क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस का h माइनस का एफ ए अपॉन में देखना क्या आएगा a प्लस का h माइनस ए, a से a, यहां भी आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस का h माइनस का एफ ए अपॉन में h, ये आपका आ गया एफ डैश ए प्लस का 0, ये क्या आया है दायां अवकलज। ध्यान से देखो बायां अवकलज था तो उसके नीचे माइनस एच आया है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच, यहां क्या है देखो एच प्लस का, तो ये दोनों अवकलनीयता होने के लिए कोई फलन है आपका, फलन एफ एक्स बराबर ए पर, फलन एफ एक्स बराबर ए पर, फलन x बराबर a पर अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए ये शर्त है कौन सी कि इसका दायां अवकलज f डैश a माइनस 0 बराबर होना चाहिए f डैश a प्लस 0, ठीक है। यानी आप ऐसा लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये याद रखो बार बार एफ ए माइनस एच अपॉन एफ ए, नीचे क्या आएगा माइनस का h, कब है ये जब बायां अवकलज था, और दायां अवकलज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ए, नीचे आएगा प्लस का एच, और ये आपकी क्या हो गई शर्त हो गई किसकी अवकलनीयता की, अवकलनीयता की ये शर्त हो गई, याद रखोगे ना इसको, अवकलनीयता की शर्त को याद रखना है, भूलना नहीं है इस चीज को। अवकलनीयता की ये शर्त है कि इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके, फटाफट इसको लिख लो, कैसे क्वेश्चन करने हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, फटाफट इसको लिख लो। और अभी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो दोनों मेथड देखो, जो मेथड है मेथड को भी याद रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं होगा, कई क्वेश्चन है वहां पर ये मेथड भी लगाना है, तो मेथड की भी प्रैक्टिस करनी है। और कई क्वेश्चन है जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हैं, तो उसमें आपको बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही लगानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा, चलो। तो हर प्रकार के हम क्वेश्चंस करेंगे, दो तरीके शॉर्ट ट्रिक से भी आपको मैं सिखाऊंगा और आपको लॉन्ग मेथड से भी आपको चीजें सिखाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है नंबर 1, फलन दिया है आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है। और आपको जो एफ एक्स है वो डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स को डिफाइन कर रखा है कैसे कि आपका जो रिजल्ट है एक्स स्क्वायर आएगा कब, जब x बराबर नॉट 1 है, और 1 आएगा कब, जब x बराबर 1 है। यानी आप बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालेंगे
तो उसमें क्या होगा, यानी दोनों ही मान यहां से आएंगे, क्योंकि बायां अवकलज क्या होता है, जो आपको वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए ए पर आप चेक कर रहे हैं तो उससे कम वाली वैल्यू और दाएं में उससे अधिक वाली वैल्यू वही तो निकालते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही अगर कम है तो भी यही आपको लेना है। देखो x बराबर नॉट 1 है, यानी कम और ज्यादा दोनों के लिए है, तो दोनों में ही आपको यही लेना है। ठीक है, तो यानी आप अवकलनीयता की जांच करने के लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले बायां अवकलज निकालेंगे ना, बायां अवकलज, दोनों बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज होगा, तभी आपका ये जो बिंदु आपको दिया है x बराबर 1 पर अवकलनीयता के लिए शर्त पालना करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये अवकलनीयता की शर्त को फॉलो नहीं करेगा। तो ये बात याद रखनी है कि दोनों बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों बराबर हैं, तभी आपका ये फलन है जो आपको बिंदु दे रखा है x बराबर a पर अवकलनीय होगा। ठीक है, तो यानी आप चेकआउट करते हैं, सबसे पहले हम x बराबर 1 पर बायां अवकलज में निकालूंगा, x बराबर 1 पर हम बायां अवकलज निकालते हैं। अब देखो आपको पता है बायां अवकलज कैसे निकलेगा, f डैश 1 माइनस का 0 बराबर क्या होगा, याद है आपको कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बायां अवकलज डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h माइनस f a अपॉन में क्या था माइनस का h। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा ये दोनों बायां अवकलज और दायां अवकलज के लिए फॉर्मूले याद रखने हैं। और आपको मैं अब देखो ये ऐसे ये मेथड से करेंगे, अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये क्वेश्चन जस्ट कंप्लीट होगा, उससे आप चुटकियों के अंदर कर दोगे, 10 सेकंड का ही समय नहीं लगेगा, देखते ही बता दोगे हाँ भाई ये अवकलनीय है। ठीक है, तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं। देखो अब यहां पर वैल्यू रखते हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस a की जगह क्या है, x बराबर 1 पर जांच करनी है, तो f1 माइनस का h माइनस f1, a की जगह 1 है ना, और नीचे है माइनस का h। यानी क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है x, जहां पर x की जगह 1 माइनस h रखना है फंक्शन में, फंक्शन क्या है x स्क्वायर, अब x की जगह 1 माइनस h रखोगे तो देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, यहां पर रखना है x की जगह 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस f1 पर वैल्यू कितनी है, देखो x की जगह 1 रखोगे तो वहां पर वैल्यू थी 1 और नीचे है माइनस का h। समझ गए बात को, समझ गए क्या बात को, यहां क्यों आया f1 बराबर 1 क्यों है, देखो x बराबर 1 देर का है, यानी यहां पर f1 करोगे तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, क्यों देखो 1 की स्क्वायर कर लो, तो वैसे भी आप डायरेक्ट रिजल्ट रखोगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा आगे अपन और सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, समझे बात को। अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये लॉन्ग मेथड है थोड़ा सा, लेकिन इससे आंसर आपका एक्यूरेट ही आएगा, प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 1, नीचे है आपका माइनस h, माइनस का चाहिए, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस का 2h अपॉन में माइनस का h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आप कॉमन निकालो। ठीक है, देखो यहां से h आपका कॉमन आ रहा है, और वैसे भी आप डायरेक्ट यहां पर h का भाग दे दो, यहां h का भाग दोगे तो क्या बचेगा h, और यहां पर हो गया प्लस का 2। अब देखो h टेंड्स टू 0 आप लगाएंगे, h टेंड्स टू 0 आप करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां पर 2, ये आपको रिजल्ट मिला है, यानी बायां अवकलज आपने निकाला है और बायां अवकलज का आंसर क्या आया है आपको 2। अगर दायां अवकलज निकालें और दायां अवकलज का भी आंसर आपको 2 मिले तो ये फलन आपका अवकलनीय होगा, लेकिन यदि ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो ये फंक्शन आपका x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो ये आपको शर्त याद रखनी है, क्या है, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। शॉर्ट ट्रिक भी अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। ये तो आया, अब दायां अवकलज और निकालते हैं, लिख लो इसको, जो भी लिखना एक बार इसको लिख लो बायां अवकलज, फिर ऊपर हम दायां अवकलज और निकालते हैं। ठीक है, बायां अवकलज आपके पास 2 आया है, अगर दायां अवकलज भी 2 आ जाता है तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि ये जो आपका x बराबर 1 पर फलन है वो अवकलनीय होगा। ठीक है, चलो अब हम ये बायां अवकलज निकाल लिया, अब हम चेक करते हैं दाएं अवकलज के बारे में।
अब हम निकालेंगे दायां अवकलज। दायां अवकलज क्या था, बराबर एफ डैश ए प्लस का 0, ए की जगह क्या है 1 प्लस का 0, और इसका फॉर्मूला क्या याद रखना था आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस का एफ ए अपॉन में प्लस का h, यही बताया था आपको मैंने फॉर्मूला। अब देखो, अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। तो वैल्यूज देखो क्या है, a की जगह 1 है, a की जगह 1 है, और f1 की वैल्यू आपको पता ही है, f1 की वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी। तो देखो a बराबर 1, तो यहां पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस का h माइनस f1, नीचे आपका आएगा h, ठीक है। अब यहां पर 1 प्लस h रखेंगे तो वही तरीका क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हम 1 प्लस h रखेंगे तो 1 प्लस h की होल स्क्वायर माइनस का 1, नीचे आपका h आया है। समझे बात को। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन ओपन कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बार थोड़ी सी चीजें समझो अच्छे से, फिर क्वेश्चन करेंगे तुरंत प्रभाव से, फटाफट करेंगे, इतना टाइम फिर नहीं लगाएंगे अपन, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा एक बार समझा रहा हूं, उसको समझो अच्छे से। 2h माइनस का 1, नीचे है h, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ऐसा ही इसके अंदर अगर आप भाग दोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h बचा, इधर प्लस का 2 बचा, भाग दोगे h का, भाग दे दो यहाँ पर, यही तो बचेगा h का, इसके अंदर भाग दोगे तो एक h से एक h कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 2 बच गया। अब h टेंड्स टू 0 आप लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया, आंसर आपका आ गया 2। तो बताओ मुझे, जो बायां अवकलज था, बायां अवकलज बराबर क्या आया था 2, और दायां अवकलज बराबर क्या आया है, ये भी आपका बराबर आया है 2, तो यानी 2 बराबर 2 है। बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर है, तो आप कह सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ये आपका फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1 पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। और एक बात ध्यान रखना, अवकलनीय फलन है, जो फंक्शन आपका अवकलनीय होगा वो हमेशा सतत होगा, ये हम आगे प्रूफ भी करेंगे। सतत देख लो, ये यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा चेक करनी है, तो फलन का मान भी चेक करोगे, बाईं सीमा यहाँ से होगी, यानी डायरेक्ट आपका ये बहुपद फलन है, यानी इस रूप में फलन है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, x बराबर 1 1 1, तीनों मान बराबर है। तो यानी याद रखना, जो मान आपका, जो फलन का मान अवकलनीय है, तो वो फलन आपका सतत भी होगा, लेकिन कोई फंक्शन सतत है वो अवकलनीय हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लिखो फिर इसकी, ये देखो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं कैसे करना है। यानी शॉर्ट ट्रिक ये लागू होगी जब आपको मापांक ना दे, मापांक के मोड के रूप में फंक्शन ना दे, या फिर आपको जो पूर्णांकीय वर्ग है उसके रूप में क्वेश्चन ना दे, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना, इतना लफड़ा करना ही नहीं। कैसे, यानी आपको बायां अवकलज निकालना है, तो देखो बायां अवकलज x बराबर 1 पर कहां पर निकलेगा, x बराबर a, यानी बायां और दायां दोनों ही यहां पर निकलेंगे। अगर x लेस देन 1 ऐसा देता, x ग्रेटर देन 1 अलग देता, तो दोनों अलग अलग निकालने थे, लेकिन यहां पर देखो फंक्शन ना तो आपका ये मापांक के अंदर है, ना आपका ये पूर्णांकीय वर्ग है, यानी एक साधारण सा फंक्शन है। और साधारण सा फंक्शन क्या है, आप डायरेक्ट अवकलन करते हैं। देखो अल लिमिट यानी लेफ्ट अवकलन निकाल रहे हैं, तो f डैश x आप करेंगे, तो आप डायरेक्ट इसका अवकलन कर दो, डायरेक्ट अवकलन कर दिया 2x। अब उसकी जगह जो आपको मान रखना है x बराबर a, यानी x बराबर 1 है ना, तो ये रख दो, क्या आ गया 2। ऐसे ही दायां अवकलज निकालेंगे, ऐसे ही दायां अवकलज यानी राइट f डैश x, ठीक है, राइट f डैश x। तो दायां अवकलज भी यहां से निकलेगा, क्योंकि x बराबर अगर 1 नहीं है तो दोनों ही मानों के लिए आपको यही काम में लेना है, दोनों ही मानों के लिए यही काम में लेना है। इसमें साफ साफ कह रखा है, तो कह रखा है तो यानी इसके अंदर भी इसका अवकलन करो 2x, और यहां पर भी x बराबर 1 रखेंगे तो 2, यानी देखो दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों क्या आए हैं, बराबर, यानी बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, और दोनों अगर बराबर हैं तो ये मैंने आपको क्या कहा था कि ये x बराबर 1 पर फिर अवकलनीय होगा। शॉर्ट ट्रिक देखो कितनी सरल है, कुछ करना ही नहीं, बायां अवकलन कर दो, उसमें जो x बराबर a दिया है, यानी यहाँ पर x बराबर a 1 है,
तो वो 1 रख दो, अगर 2 देता तो 2 रख देते। तो जो भी आपको दिया है वो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और बायां अवकलज अगर दाएं अवकलज के बराबर है तो वो जो आपको पॉइंट दिया है x बराबर, उस पॉइंट पर आपका ये अवकलनीय होगा। समझे बात को? सरल है ना? अब ये क्वेश्चन और करेंगे अपन, पहले इसको लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, अब याद रखना एक चीज, क्वेश्चन ये कहां पर जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपका यानी साधारण x के रूप में कोई फंक्शन है, वैसे कोई त्रिकोणमितीय फलन वगैरह आ जाए, मापांक के रूप में आ जाए, तो वहां पर ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी करके, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है। जैसे अभी क्वेश्चन देखो, आपको दे दिया ऐसे, क्वेश्चन दे दिया कि फलन fx बराबर, आपको फलन fx बराबर दिया है x साइन 1/x, और कहा है कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता की आपको जांच करनी है। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच, तो कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखो आपको अगर ऐसे रूप में फंक्शन डिफाइन नहीं किया हो, वैसे यानी x लेस देन 0 है तो क्या करना है, तो यहां पर दोनों के लिए आपको यही करना है, और दोनों के लिए मान वैसे बराबर आएंगे, क्योंकि x बराबर नोट अगर 0 में ये फंक्शन आपका है और x बराबर 0 पर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है, तो आप डायरेक्ट जो लिमिट वाला फॉर्मूला मैंने अवकलनीयता के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था ना, लिमिट fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर आप लगा देंगे, क्योंकि दोनों ही मान आपके वैसे इक्वल आएंगे। और आपको यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपकी जो लिमिट वगैरह जो आपका मान आएगा ये वो आपका परिमित होना चाहिए और अद्वितीय होना चाहिए। अगर वो है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो अवकलनीयता के लिए किया था ना, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0, या ए था एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहां पर देखो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यहां पर ए की जगह क्या है 0, एक्स बराबर 0 पर जांच करनी है, तो एफ डैश आपका 0 रख दो, चाहे एक्स की जगह ए की बात है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह क्या है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स माइनस का एफ ए, यानी अब यहां पर आप x टेंस टू आप 0 रखेंगे, तो यहां पर आपको रिजल्ट देखो, यहां पर 0 रखा तो आगे कोई वैल्यू नहीं है, यानी 0 आ गया, नीचे x माइनस का 0 आ गया, एक ही जगह तो 0 रखना है। अब देखो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0, देखो x से x आपका कैंसिल हो गया, साइन 1 अपॉन x आपके पास बच गया। समझ गए बात को, साइन 1 अपॉन x आपके पास बच चुका है। अब देखो यहां पर आप x टेंस टू 0 लगाएंगे, यानी जो आपको वैल्यू दी है लिमिट लगानी है। अब इसके अंदर डायरेक्ट आपको लिमिट इसके अंदर पुट करनी है, तो लिमिट आप पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, लिमिट यहां पर लगाई तो साइन 1 अपॉन 0, यानी क्या बन गया साइन इन्फिनिटिव। अब मुझे बताओ, साइन की जो वैल्यू है इन्फिनिटिव यानी अनंत है, कोई परिभाषित वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मान फिक्स नहीं आएगा, तो यानी जो साइन की वैल्यू है वो किसके मध्य दोलन करती है, -1 और 1 के बीच में इसका मान आएगा, यानी कि कोई सा मान आ सकता है इसके बीच में, ये आपका साइन दोलन करता रहेगा। तो क्या कोई इसकी परिमित वैल्यू आई है, क्या कोई अद्वितीय वैल्यू आई है, अद्वितीय नहीं आई ना, क्योंकि कोई सी भी वैल्यू ऐसे बीच में ये, क्योंकि साइन है वो -1 और 1 के बीच में मान देता है, तो कोई सा भी मान ये आपको दे सकता है, तो कोई परिमित वैल्यू नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो ये जो आपका x साइन x है 1/x, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, ये कोई परिमित मान नहीं है, अवकलनीय नहीं होगा। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं बनती है ऐसे क्वेश्चन पूछने जाने की,
तो ठीक है, ये था आपका, हमने स्टार्ट किया है अभी अवकलनीयता का। अब इसके बाद हम ग्राफ से चेक करेंगे कि यानी वक्र से कैसे आप चेक करेंगे। जैसे आपको मैंने सतत वक्र के लिए आपको बताया था, सतत वक्र था तो आपने कैसे चेकआउट किया, ऐसे ही इसके लिए भी आपको चेक करना है, अवकलनीयता भी आपको चेक करनी है। सांद्रता आपने चेक की ग्राफ से, अब अवकलनीयता भी आप ग्राफ से ही चेक करोगे। कैसे करोगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता